दिल्ली में किसी से भी पूछो कि उनकी गाड़ी उनके लिए क्या मायने रखती है, तो उनके चेहरे पर चमक आ जाएगी। हम में से बहुतों के लिए वो गाड़ी सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो एक सपना है जिसके लिए हमने पैसे बचाए। वो परिवार का एक सदस्य है, वो कड़ी मेहनत का फल मिलने का प्रतीक है। हम में से कुछ लोग हर रविवार को उसे चमकाते हैं, उसे मुश्किल से चलाते हैं और इस बात पर गर्व करते हैं कि 10-15 साल बाद भी वो कितनी नई दिखती है। और फिर भी एक ही आदेश से सरकार कहती है अब और नहीं। 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां, 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियां, उन्हें न सिर्फ सड़कों से बैन कर दिया गया है, आप पेट्रोल पंप पर उनमें तेल भी नहीं भरवा सकते। अचानक लाखों गाड़ियां जिनकी कीमत करोड़ों में है, कबाड़ बनने की कगार पर है। मैं समझता हूं दिल्ली में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन क्या ये सच में समाधान है या यह पूंजीपतियों, व्यवसायियों, उद्योगपतियों के साथ मिलकर बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है ताकि लोग नए वाहन खरीदने को मजबूर हो जाए। इससे पूंजीपतियों, उद्योगपतियों की चांदी हो जाएगी। सरकार को नए सिरे से जनता को लूटने का खुला मौका मिलेगा। ये एक बहुत गहरी सोची समझी साजिश है जो मध्यम और निम्न वर्ग को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। जरा सोचिए, 65 लाख से ज्यादा गाड़ियां प्रभावित हुई हैं। इसमें 40 लाख दो पहिया वाहन, 20 लाख कारें, जिनमें से ज्यादातर आम लोगों की है, अरबपतियों की नहीं। और टैक्स मत भूलिए, जब आप एक नई कार खरीदते हैं तो आप 28% जीएसटी, 17% कंपनसेशन सेस, फिर रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स देते हैं। कभी कभी कार की असल कीमत का 50% से ज्यादा। फायदा किसको होता है? ऑटोमोबाइल बनाने वालों को, कबाड़ डीलरों को और हाँ, सरकार को भी। मेरे अनुसार सरकार का यह निर्णय किसी तुगलकी फरमान से कम नहीं है, बहुत बड़ा सोचा समझा षड्यंत्र है जो हमें नई कारें खरीदने के लिए मजबूर करने की साजिश जैसा लगता है। प्रदूषण को आधार बनाकर आम जनता को लूटकर पूंजीपतियों का घर भरने और टैक्स के रूप में जनता को लूटने की बहुत गहरी साजिश रची जा रही है, सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और सरकार की तिजोरियां भरने के लिए। जो बात सच में अनुचित है वो ये है, लोगों को अपनी पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करने या बदलने में मदद करने के लिए शायद ही कोई सपोर्ट है। और सरकारी गाड़ियों का क्या उन पुरानी धुआं उगलने वाली बसों और ट्रकों को पहले स्क्रैप नहीं करना चाहिए, जो सर समय मौत को दावत देती रहती है? धुआं तो ऐसी छोड़ती है जैसे कारखाने की चिमनी हो। सिर्फ रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी तिथि के आधार पर वाहनों पर प्रतिबंध लगाना तुगलकी फरमान है। यदि रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी तिथि ही वाहन के उपयोग की अंतिम तिथि है, तो वाहनों के प्रदूषण के स्तर की जांच किस लिए? प्रदूषण कार्यालय पर ताला लगा देना चाहिए। सबसे पहले अपने पुराने सरकारी वाहनों को नष्ट करें। आज भी ऐसे लाखों सरकारी जर्जर वाहन प्रयोग में लाए जा रहे हैं जो प्रयोग के लायक नहीं है, कबाड़ है। कुछ पुरानी गाड़ियां नई से भी अच्छी हालत में होती हैं, जो वाहन भले ही 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। यदि उनकी कंडीशन अच्छी है, उपयोग करने लायक है, उन्हें चलाने की अनुमति दे। और ईमानदारी से कहें तो फैक्ट्रियां, उद्योग, कल कारखाने हमारी कारों से कहीं ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। जितना प्रदूषण वाहनों से नहीं होता, उससे सैकड़ों गुना ज्यादा प्रदूषण उद्योगों से, कल कारखानों से होता है। यदि है हिम्मत है तो पहले उन्हें बंद करके बताए, लेकिन उन्हें कभी बंद नहीं किया जाता है ना। अगर प्रदूषण समस्या है तो आइए इसे सच में हल करें, सिर्फ आम लोगों को सजा न दें। अगर आप सहमत हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हो लोकतंत्र की, जय हो इस देश की संवैधानिक व्यवस्था की। जय माता पिता, आपका अपना रामकिशोर कुशवाहा, संस्थापक एवं अध्यक्ष, भारत उदय महाक्रांति।